छोटे शेयर ऊंची छलांग, जिन शेयरों ने बहुत ऊंची छलांग लगाई हैं, अब क्या वो छलांग लगा पाएंगे या गिर जाएंगे, बात करते हैं। पहला शेयर लेते हैं वोडाफोन आइडिया। सर काफ़ी अच्छा शेयर चला, काफ़ी सुर्खियों में भी रहा और दर्शक भी काफ़ी सवाल पूछते हैं इस पर, क्या करें सर? देखिए, अगर मीडिया शेयर में बात करूं तो मैं यही कहूंगा कि पहला रिलायंस को आप ले सकते हैं जियो के हिसाब से, दूसरा भारती रहेगा। लेकिन फिर भी ये स्टॉक्स सुर्खियों में रहा। अगर बाइंग करनी है तो 13 रुपये के आसपास में मिलता है तो वहां पर आप बाइंग कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 11 रुपये का लगा के चलें और फिर दोबारा टारगेट जो रहेगा वो 19 से 20 रुपये का रहेगा। तो 13 रुपये में मिलता है तभी आप कह सकते हैं कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवर में। अदरवाइज ये लेवल पे तो फेवर नहीं है और मेरा ऐसा मत है कि लगभग 14 रुपये को ये ब्रेक होता हुआ देखेंगे आप थोड़े दिनों में। बिल्कुल, तो यहाँ पर थोड़ा सा भी कॉशियस रहने की सलाह वोडाफोन आइडिया पर। सर सुजलॉन पर हमने वैसे बात कर ली है 2 बार, लेकिन सुजलॉन में कोई अगर शॉर्ट टर्म ट्रेंड है, किसी को प्रॉफिट मिल रहा है तो ले क्या, और अगर लॉन्ग टर्म के लिए रखना है तो क्या करे? शॉर्ट टर्म में तो डेफिनेटली मैं ये कहूँगा कि विवेक जी, ऐसे मार्केट को देखते हुए प्रॉफिट बुक करना ही चाहिए। और किसी का लॉन्ग टर्म का व्यू है, और अगर मैं ये कहूँ कि लॉन्ग टर्म अगर आपका 1 साल के ऊपर का व्यू है तो आप एक बार बने रह सकते हैं। और उसमें जो ऊपर के टारगेट जो निकल रहे हैं वो लगभग आपका 100 रुपया उसके ऊपर का है। लेकिन उसके लिहाज से अगर मैं कहूँ स्टॉप लॉस, तो आपको 47 का स्टॉप लॉस लेके जरूर चलना पड़ेगा। बिल्कुल। आरटीएन पावर सर, रतन इंडिया पावर, इसके भी नतीजे आए थे थर्सडे को, फ्राइडे को हमने बात भी की थी इस पर कि नतीजे अच्छे देखने के लिए मिले, लेकिन शेयर पर कोई ऐसा मूवमेंट नहीं मिल रहा है। हालांकि 1 साल में 250% ऑलमोस्ट चल चुका है ये शेयर, क्या करें आप? डाउनवर्ड चैनल में स्लोप में ट्रेड कर रहा है। 16 रुपया 44 पैसे के भाव में आसपास है। मेरा ऐसा मत है कि अगर 16 रुपया ब्रेक करता है तो ये 14 रुपया और उसके नीचे के लेवल दिखा सकता है। अगर किसी ने ले रखा है तो प्रॉफिट बुक करें। फ्रेश बाइंग ये लेवल पे तो नहीं है। 14 रुपये के नीचे की फ्रेश बाइंग बनती है। 11 रुपये का स्टॉप लॉस, ऊपर में जो टारगेट रहेगा 22 से 24 रुपये। आईआरबी इंफ्रा सर, इस पे भी बहुत सवाल आते हैं हमारे दर्शकों के, क्या करें सर? ज़्यादातर दर्शक 66 से 70 रुपये के बीच में फंसे हुए हैं। तो ट्रेंड अगर आप देखें तो एक ये रेक्टेंगल ट्रायंगल फॉर्मेशन में ट्रेड कर रहा है 70-72 रुपया ऊपर, और नीचे अगर आप देखें तो लगभग 58-59 के आसपास का एक सपोर्ट है। यही है कि 59 या 58 का सपोर्ट ये ब्रेक ना करे ये तो बेटर है। अगर ये ब्रेक करता है तो फिर ये दोबारा रीटेस्ट करेगा आपका 49 और उसके नीचे के लेवल को। तो शॉर्ट टर्म के लिहाज से 59 का एक स्टॉप लॉस रहेगा। जैसे मैंने कहा, अगर वो ब्रेक करता है तो 49 के आसपास में ये रीटेस्ट करेगा। तो लॉन्ग टर्म अगर किसी का व्यू है तो आप 49 का स्टॉप लॉस लगा के चलें। अदरवाइज मेरा ऐसा मत है कि ये 58-59 के लेवल को ब्रेक होता हुआ आप देखेंगे। जी, राणा जॉय जी, सरदार जी का सवाल भी था आईआरबी पर। सर आईआरबी पर तो आपको व्यू मिल ही गया है, आईईएक्स पर भी देख लेते हैं। सर इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, इस पर आपका व्यू? ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है, बने रहने की सलाह रहेगी। एक स्टॉक जो अब तक हमने जितने भी बात करी जिसमें चार्ट अच्छा लग रहा है अभी भी, वो यही है। फ्रेश बाइंग 180 के आसपास में अगर मिलता है तो आप बाइंग कर सकते हैं। मौजूदा स्तर पे भी बाइंग कर सकते हैं, छोटे से अगर किसी की बाइंग है। स्टॉप लॉस जरूर लगा के चलें 168 का, और जो टारगेट रहेगा वो 220 के ऊपर का रहेगा। तो अब तक के शेयर्स में ये शेयर थोड़ा सा चार्ट वाइज अच्छा लग रहा है, अभी भी हायर टॉप से हायर बॉटम फॉर्मेशन में ट्रेड कर रहा है। एक हमारे साथ दर्शक भी जुड़े हैं, देवांश पांडे जी। पांडे जी हाय, गुड मॉर्निंग सर, पूछिए अपना सवाल। ये सर गुड मॉर्निंग सर, मैं भोपाल से बोल रहा हूँ। सर मेरा क्वेश्चन सर दीपक नाइट्रेट पे है। सर मेरे पास 200 शेयर हैं दीपक नाइट्रेट के 1900 के एवरेज पे, और सर मेरा सर इस पे लॉन्ग टर्म व्यू है सर। मतलब सर ये 2 महीने 3 महीने 6 महीने मार्केट में क्या हो रहा है मेरे को उससे फर्क नहीं पड़ता। मेरा लॉन्ग टर्म व्यू है सर। वैसे भी आप प्रॉफिट में भी हैं, अच्छी बात है। 1000 रुपये के प्रॉफिट पर हैं। सर 2-3 साल के लिए और अच्छा रिटर्न बन पाएगा? डेफिनेटली बने रहने की सलाह रहेगी, और मैं मुबारक भी दूंगा पांडे साहब को कि जिस हिसाब से इनने बाइंग करी है बने रहेंगे। पर जैसे कि मेरी आदत है कि आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जरूर लगाइए। 2600 का अच्छा सपोर्ट है, उसका एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जरूर लगा के चलिए। अगर किसी को बाइंग करनी भी है, जैसे मैंने आईएक्स के कहा, ये भी शेयर अच्छा लग रहा है चार्ट पर, बाइंग कर सकते हैं। मौजूद सर या कोई डिप आता है 2600 का हम स्टॉप लॉस लेके चलेंगे, और जो टारगेट रहेगा ऊपर में 3500 से 3600 का रहेगा। अगर वो ब्रेक करता है तो जो दूसरा लेवल रहेगा वो थोड़ा हायर एंड का है, और अगर किसी का भी 3 साल या उसके ऊपर का है तो लगभग आपको 4500 से 4600 तक के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं। पिछले 3 महीने से देख रहे हैं कि लगातार एक बड़ा फॉल देखने के लिए मिलता है। 4 जून को जब सरकार गठित हो रही थी उस दिन बड़ा फॉल था सेंसेक्स निफ्टी में।
उसके बाद बजट डे पर एक बड़ा फॉल देखने के लिए मिला, जंप कैपिटल गेन लगा तो एक समय पर 1000 पॉइंट से ज़्यादा सेंसेक्स गिरता हुआ दिखाई दिया। और उसके बाद आज अगस्त के महीने में 2600 पॉइंट की गिरावट इस समय अब सेंसेक्स में हो चुकी है। निफ्टी आईटी 1800 पॉइंट गिर चुका है और बैंक निफ्टी 1600 पॉइंट गिर चुका है। राजेश सर ने जब शुरुआत की थी तो उन्होंने बोला था कि अभी मैं बैंक निफ्टी में और 500 पॉइंट 700 पॉइंट की गिरावट देख रहा हूँ। उस समय बैंक निफ्टी 50,000 पर चल रही थी, अभी 49,700 की रेंज पर चल रही है। राजेश सर कहाँ पर सपोर्ट ले लेगी एग्जैक्टली आपके लिहाज से? विवेक सर, जैसे कि मैंने कहा भी था, ट्रेंड वीक लग रहा है और जिस हिसाब से ये जो बिकवाली है वो थमने का नाम नहीं ले रही। इवेंट का एक वो था कि 2 बड़े बड़े इवेंट थे, उसको हम सरपास कर चुके, लेकिन जो लेवल है, मेरा ऐसा मत है कि आप नीचे में जो सपोर्ट निकल के आ रहा है बैंक निफ्टी का, वो इमीडिएटली 49,000 49,100 का आ रहा है और अगर ब्रेक करता है तो फिर और नीचे की तरफ ड्रिफ्ट होगा। लेकिन मैं इस समय 49,100 का ले रहा हूँ, क्योंकि अगर आप देखिए 1 आवर चार्ट पे या 4 आवर चार्ट पे, खासकर 1 आवर चार्ट पे, अगर हम निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों को अगर हम लें तो जो लॉन्गर टर्म मूविंग एवरेज है वो ब्रेक नहीं हुए थे उस टाइम। तो बैंक निफ्टी में तो खैर लॉन्गर टर्म एवरेज ब्रेक हो गया है, तो वो ड्रिफ्ट की तरफ ही गुंजाइश है। और रही बात निफ्टी की, तो मेरा ऐसा मत है कि 24,000 ब्रेक नहीं करना चाहिए था, अब वो ब्रेक हो गया है, तो हम इमीडिएटली 23,500 23,600 के लेवल को लेके चलेंगे कि वो एक लेवल है कि जहां पर थोड़ा सपोर्ट मार्केट को लेना चाहिए। बिल्कुल, 24,000 भी टूट चुका है निफ्टी में और इस समय अब 2700 पॉइंट की गिरावट निफ्टी में सेंसेक्स में देखने के लिए मिल रही है और निफ्टी 50 अब 24,000 के नीचे 23,900 की रेंज पर आ चुका है। अब बहुत तेज़ी से इस समय मार्केट गिर रहा है और बैंक निफ्टी अब 49,750 और निफ्टी आईटी में ज़्यादा तेज़ गिरावट देखने के लिए मिल रही है, करीब 1800 पॉइंट की गिरावट देखने के लिए मिल रही है। एक हमारे दर्शक हैं अंशुल जी, वो बोल रहे हैं कि हेलो सर, आई एम बिग फैन ऑफ मनी 9। थैंक यू अंशुल जी। अभी मार्केट और कितना गिरेगा सर हम बता चुके हैं और उन्होंने एक बड़ा अच्छी बात बोली है कि मार्केट ऊपर जाता है धीरे धीरे लेकिन गिरता है फास्ट। सर कहा ही जाता है मार्केट में कि चलते हैं तो सीढ़ियों से जाना पड़ता है, मार्केट की जब बढ़त होती है और गिरता लिफ्ट में, लिफ्ट एकदम से नीचे आती है ना सर, उसी तरह से आता है। कोई बात नहीं, मार्केट की गिरावट में ब्रजेश सर बता ही रहे हैं कि कहाँ मौके ढूंढने चाहिए, किन लेवल्स पर ढूंढने चाहिए, वो लगातार सर बताते जा रहे हैं। कुछ एक क्वेश्चन और लेते चलते हैं। शुभांकर जी का सवाल है सर एनबीसीसी पर, क्या करें सर? ओवरऑल अगर मैं एनबीसीसी की बात करूं, जिस हिसाब से स्टॉक्स दर्शा रहा है, जो गिरावट देखने को मिली है, इसमें भी मिली है लगभग 7-8% के आसपास में। 146 150 का बैंड है सपोर्ट का, तो वहां तक एक बार ये दिखा सकता है। तो अगर किसी ने बाइंग कर रखी है तो आप 150 निचले स्तर में अगर बाइंग कर रखी है तो आप 150 या 148 का एक स्टॉप लॉस लेके चलें। फ्रेश बाइंग ये लेवल पे तो नहीं है, अवॉइड करने की सलाह रहेगी। मेरा ऐसा मानता है कि और भी ड्रिफ्ट हो सकता है, बट ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 148 150 का लेके चलें। आज तो सर दर्शक भी नहीं रुक रहे हैं, उनके सवाल भी 900 लोगों से ज़्यादा इस समय लाइव देख रहे हैं और सवाल मिलते ही जा रहे हैं। गैलेक्सी कार्ड्स के नाम से कोई हैं हमारे व्यूअर हैं, BLS इंटरनेशनल पूछ रहे हैं बाय करें और सेल करें क्या? BLS इंटरनेशनल ना? जी सर। ट्रेंड वीक है, मीडियम टर्म का जो मूविंग एवरेज है उसको ब्रेक कर चुका है ऑलरेडी, शॉर्टर टर्म मूविंग एवरेज को ब्रेक कर चुका है। मेरा ऐसा मत है कि लगभग 319 320 के लेवल को ये दर्शा सकता है। ये धारणा तभी ब्रेक होती है कि जब ये 365 के ऊपर अगर ट्रेड करता है, तो 365 का आप स्टॉप लॉस ले सकते हैं और नीचे में 319 320 के लेवल को ये एक बार रीटेस्ट जरूर करेगा। जी, एक हमारे साथ दर्शक जुड़े हैं राहुल जी बिहार से। राहुल जी हाय, गुड मॉर्निंग, पूछिए सर अपना सवाल। हेलो जी सर, पूछिए अपना सवाल प्लीज। बोले सर, टाटा का शेयर है, टाटा स्टील का 300 शेयर है, 180 के वहाँ पे है। ओके, बताइए सर, इसको होल्ड एक साल कर सकते हैं सर? 1 साल होल्ड कर सकते हैं, बिल्कुल पूछ लेते हैं। ब्रजेश सर, टाटा स्टील रिजल्ट तो ठीक आए थे लेकिन यूके प्लांट में प्रॉब्लम चल रही है, क्या करें सर? स्टील के प्राइसेस जिस तरह से मार्केट गिर रही है, दुनिया भर गिर रही है, तो क्या मेटल प्राइस रिबाउंड हो पाएंगे? सर आप ब्रेक नहीं, जी सर, 169 के लेवल को ब्रेक नहीं करना चाहिए था, वो एक ब्रेक हुआ है। नो डाउट कि स्टॉक अगर आप देखेंगे लगभग 2 नवंबर से हायर टॉप से हायर बॉटम के फॉर्मेशन में ट्रेड कर रहा था। अभी मेरा मानना ये है कि आपको 140 142 के लेवल को ये दर्शाएगा।
वहां पर एक सपोर्ट जरूर बनता है। तो अगर वो लेवल को होल्ड ऑन कर गया तो वेल एंड वेरी गुड, अदरवाइज उसमें और 20 रुपए की आप गिरावट देख सकते हो। तो इमीडिएटली आप ये मान के चलिए 140 142 का लेवल एक इंपॉर्टेंट लेवल है, और अगर वो ब्रेक होता है तो फिर आप 120 से 125 के लेवल को मान के चलिए। जहां पर अगर लॉन्ग टर्म व्यू है तो वहां पर फ्रेश बाइंग करनी चाहिए विद द प्रोस्पेक्टिव ऑफ 1 ईयर, लुकिंग फॉर द टारगेट ऑफ 200 प्लस। बिल्कुल, काफ़ी सारे सवाल मिल रहे हैं इस समय। तो सर आज तो थोड़ा 10 मिनट एक्सटेंड करना पड़ेगा सर, विद योर ड्यू परमिशन सर। नो प्रॉब्लम विवेक जी। राजेश जी का सवाल है सर, पीएफसी के 50 शेयर हैं 556 के भाव के, क्या करें सर? सो ट्रेंड स्टिल मजबूत है, 470 का अच्छा सपोर्ट है, वो एक ध्यान में जरूर रखें, बने रहें। अगर 470 ब्रेक करता है तो एक बार निकल जाइए। ऊपर में जो रेजिस्टेंस है इमीडिएटली 525 का है, अगर उसके ऊपर अगर ट्रेड करता है तो ये दोबारा अपने जो प्रीवियस स्विंग हाई है 570 और 72 को, उसके लेवल को टच करता हुआ दिखाएगा। तो 470 का स्टॉप लॉस बने रहने की सलाह जी। गेल में कितने रुपीस तक इन्वेस्ट करें? मंगलम जी का सवाल है सर, गेल में कुछ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बन रही है सर? ये लेवल पे तो नहीं, क्योंकि गैप डाउन ओपनिंग हुई है और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में आप रनअवे गैप भी देखेंगे, और स्टॉक लगभग 200 से 205 के लेवल पे ये दर्शा सकता है। तो फ्रेश लेवल पे, ये लेवल पे तो बाइंग, फ्रेश बाइंग नहीं बनती है। 200 से 205 के लेवल पे बाइंग बनती है, लेकिन उसमें भी मेरा हमेशा मत यही रहेगा कि स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। तो 185 का अच्छा सपोर्ट है, उसका स्टॉप लॉस लेके आप ट्रेड कर सकते हैं। अंशी का सवाल है, आईआरएफसी के शेयर में क्या करें सर? तो रेलवे स्टॉक्स हमने देखे बजट के सेशन में, और उससे पहले भी प्री बजट रैली देखी है, और उसी के लिहाज से स्टॉक ने टॉप भी बनाया था लगभग 229 के आसपास का। इस समय 180 82 के आसपास में ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। तो फ्रेश बाइंग ये लेवल पे तो नहीं बनती है। मेरा ऐसा मत है कि फ्रेश बाइंग करनी है तो 160 के नीचे पे बाइंग कर सकते हैं। 140 रुपए का स्टॉप लॉस, और टारगेट जो रहेगा वो लगभग 205 से 210। सुकृत सिंह शिपिंग कॉर्पोरेशन पर पूछ रहे हैं सर, क्या करें? तो एससीआई के अगर मैं चार्ट को देखूं तो ट्रेंड थोड़ा सा साइडवेज हुआ है नेगेटिव के लिहाज से। 246 से 250 का अच्छा सपोर्ट है, तो अगर बाइंग कर रखी तो 246 का आप स्टॉप लॉस लगाइए। फ्रेश बाइंग अगर करनी है तो जो मैंने लेवल बोला है 246 से 250 पे आप वहां पर बाइंग कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आप 226 रुपए का लगा के चलें, और जो टारगेट रहेंगे वो लगभग 310 से 320 के रहेंगे, लेकिन ये व्यू लगभग 3 महीने से 4 महीने का रहेगा। शशि पांडे अदानी पावर के बारे में पूछ रहे हैं सर, क्या व्यू है आपका? साइडवेज टू नेगेटिव हुआ है, लगभग 695 के आसपास में ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। मेरा ऐसा मत है कि लगभग आपको पहला जो लेवल जो सपोर्ट का रहेगा वो 640 645 का रहेगा, और अगर वो ब्रेक करता है तो फिर आप वहां से 100 रुपए की और गिरावट देख सकते हैं 550 के आसपास की। तो फ्रेश बाइंग ये लेवल पे भी नहीं है और 640 के लेवल पे भी नहीं है। अगर आपने कर रखा है तो 640 का 50 का बीच का आप स्टॉप लॉस जरूर बना के चलें। फ्रेश बाइंग अगर करनी है तो 570 और 580 के आसपास में अगर मिलता है तभी आप बाइंग करें, और 540 का स्टॉप लॉस लगा के चलें, और जो टारगेट रहेंगे वो लगभग 720 से 740 के रहेंगे। टाइम फ्रेम लगभग 6 महीने का लेके चलें जी। सूरज कुमार जी का सवाल है कॉनकोर पर, पूछ रहे हैं कि सर काफ़ी नुकसान हो रहा है, 1066 रुपये की बाइंग की हुई है, एग्जिट करें या होल्ड करें? बोल रहे हैं कि आई एम ए रेगुलर व्यूअर ऑफ Money9, बहुत नुकसान हो रहा है इस समय, प्लीज़ आंसर दिलवा दीजिए सर क्वेश्चन का। बिल्कुल सर, कोशिश करते हैं। सो लोअर टॉप लोअर बॉटम में ये ट्रेड कर रहा है, शॉर्ट टर्म एज वेल एज मीडियम टर्म जो मूविंग एवरेज उसके नीचे ये ट्रेड कर रहा है। और मेरा ऐसा मत है कि अगर ये एक बार 970 के नीचे बंद देता है तो एक बार निकल जाइए, क्योंकि अगर वो वहाँ से अगर वो बंद देता है तो लगभग आपको 920 910 तक के लेवल ये दिखा सकता है। तो एक बार स्टॉप लॉस जरूर लगा के चलें 970 का, और अगर ये 970 को होल्ड ऑन कर गया तो एक पुल बैक रैली देखने को मिलेगी लगभग 1030 1040 की। तो वहाँ पर भी निकलने की सलाह रहेगी। जब तक स्टॉक 1075 के ऊपर बंद नहीं देता तब तक ट्रेंड नेगेटिव ही रहेगा। फ्रेश बाइंग ये लेवल पे तो नहीं बनती है, फ्रेश बाइंग बनती है आपकी 900 के आसपास। बिल्कुल। प्रत्युष प्रकाश जी का सवाल है, IFCI को करंट लेवल पे बाय कर सकते हैं क्या? शॉर्ट टर्म एज वेल एज लॉन्ग टर्म के लिहाज से नहीं।
शॉर्ट टर्म के व्यू मेरा मत है कि आपको 70-72 पे मिलता है तभी आप बाइंग करें। 64 रुपये का स्टॉप लॉस लगा के चलें, टारगेट रहेगा 85 से 90 का। और अगर आपका व्यू लॉन्ग टर्म का है तो लॉन्ग टर्म के लिहाज से मेरा जो लेवल ऑफ बाइंग रहेगा वो लगभग 70 के नीचे रहेगा। स्टॉप लॉस आपका रहेगा 58 का, टारगेट रहेगा 100 के ऊपर का। जी, संजू भारद्वाज पूछ रहे हैं BEL और हुडको क्या करें सर? तो BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक के चार्ट को अगर हम देखें तो एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्मेशन हुआ है जो कि नेगेटिविटी दर्शाता है। 289 के आसपास में ट्रेड हो रहा है। नीचे में 240 तक के लेवल आपको दिखा सकता है। तो अगर बाइंग कर रखी है तो निकलने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस अगर लगाना है तो 280 का आप लगा सकते हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा कि 240 के लेवल को दिखा सकता है तो एक बार निकलने की सलाह रहेगी भारत इलेक्ट्रॉनिक में। रही बात हुडको की, तो हुडको में लोअर टॉप से लोअर बॉटम फॉर्मेशन में ट्रेड कर रहा है। इमीडिएट व्यू जो रहेगा वो लगभग 270 के आसपास का ही सपोर्ट आ रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि जिस हिसाब से बिकवाली हो रही है मार्केट में, हो सकता है एक बार 270 के लेवल को रीटेस्ट कर ले। अगर वो ब्रेक नहीं करता तो बने रहें, अदरवाइज निकलने की सलाह रहेगी हुडको में। बिल्कुल, तो हुडको से निकलने की सलाह और सर ने बता दिए। बहुत सारे आज हमने क्वेश्चंस लेने की कोशिश की और इस समय 1000 लोग लाइव देख रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि ज़्यादातर लोगों की एक्सपेक्टेशंस को पूरा किया होगा, क्योंकि फंसे हुए हैं, हम दर्द समझ सकते हैं। लेकिन जिन लोगों की इस पूरे शो में सवाल नहीं ले पाए हैं वो आप हमारे 1 बजे के शो में अपना सवाल ज़रूर भेजें और आपको आंसर देने की कोशिश करेंगे। मुझे सर आप हमारे साथ जुड़े, सर बहुत बहुत शुक्रिया। आज बड़ा क्रूशल डे है और बहुत आपने रैपिड राउंड की तरह सारे ही दर्शकों के सवाल देने में हमारा मार्गदर्शन किया। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू विवेक जी।